हाय गाइस, दिस इज़ मनीष कुमार। वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नोट्स बाय एमके। तो गाइस, इस चैनल पर आपको यूपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आपको जो है नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो गाइस, टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जैसे बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, तो इनसे आप रिलेट कर सकते हो। तो गाइज, जैसे आपको पता होगा कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्रीज़ के बीच देखने को मिलती है। और गाइज, अगर आपको क्वाड कंट्रीज़ या फिर क्वाड अलाइंस के बारे में नहीं पता है तो गाइज आप मेरी क्वाड वाली वीडियो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। नेवल मतलब नेवी के बीच में ये होती है। इस एक्सरसाइज की जो शुरुआत है वो 1992 में हुई थी। मतलब कि जो है 1992 में इसकी शुरुआत हुई और ये एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच ये अभ्यास हुआ करता था। वो कंट्रीज़ थी इंडिया और यूएस। तो मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच हुआ करती थी। किस किस के बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। और 1992 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 1992 के बाद दो और एडिशन इसके होते हैं। 1995 में एक एडिशन होता है और 1996 के अंदर एक एडिशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर रोक लग जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। आपको मालूम होगा, इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई दुनिया भर में इंडिया की, और किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया इंडिया को। बहुत ही कम कंट्रीज़ थी जो कि इंडिया के सपोर्ट में आई। अदरवाइज़ आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई कि इंडिया ने इस प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्सरसाइज को रोक दिया गया। ये एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी। 2002 तक यहाँ पर कोई एडिशन नहीं हुआ। फिर 2002 से इस एडिशन की वापस से स्टार्टिंग होती है। 2002 से लगातार आप देख पाओगे ये जो एक्सरसाइज है हर साल कंडक्ट होती हुई नज़र आ रही है। फिर इसके अंदर और भी जो है कंट्रीज़ आकर इंक्लूड होती हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं 2007 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो एक्सरसाइज है आगे बढ़ती रहती है। और 2014 से इंडिया, यूएस और जापान लगातार पार्टिसिपेट करते हैं। बीच में जो है ऑस्ट्रेलिया चला गया था। देखो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ तीन कंट्रीज़ इंडिया, यूएस और जापान ही इसके अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे हर साल। लेकिन अभी साल 2020 की ही बात है। होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर जो है मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लेता है और इंडिया की रिक्वेस्ट पर ज्वाइन करता है। अब हमने क्यों ज्वाइन किया? ताकि हम लोग चाइना का एक एग्रेशन देखने को जो मिलता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर, उस एग्रेशन को यहाँ पर कम से कम कर सकें। इसी वजह से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर इस मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लेता है। और ऐसा मतलब पूरे दशक में, पूरे दसियों साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मालाबार 2020 वाली जो एक्सरसाइज है यहाँ पर चारों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ऐसा पहले नहीं देखने को मिला था। तो दसियों साल में यहाँ पर पहली बार 2020 में हुआ कि जो क्वाड की चारों कंट्रीज़ हैं, क्वाड की चारों कंट्रीज़ कौन कौन सी हो गई? तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी क्वाड के अंदर। तो 2020 में पहली बार ये एक्सरसाइज चारों कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। फिर क्या हुआ कि इस अभ्यास के अंदर बोला गया कि जो खासकर इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर फोकस करा जाएगा। इंडो पैसिफिक को यहाँ पर फ्री और ओपन बनाने पर यहाँ पर फोकस रखा गया था। अब गाइज, इंडो पैसिफिक वाला रीजन कौन सा है तो इसको हम एक इमेज के थ्रू देखेंगे। तो गाइज, ऊपर आप देख पाओगे हमारे महान भारत को, और नीचे की तरफ आप देख पाओगे इंडियन ओशन है। ईस्टर्न साइड की तरफ आप देख पाओगे पैसिफिक ओशन को। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन इंडो पैसिफिक रीजन है। और यहीं पर जो चाइना का एग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी पूरे रीजन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन यहाँ पर करने के लिए इस मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। और क्वाड का भी यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो यही है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को जो है फ्री बनाया जा सके। अब गाइज, आगे देखते हैं। और जो मालाबार 2021 था, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर पहला मैरीटाइम जॉइंट एक्सरसाइज था। यहाँ पर अगेन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में ये पूरी तरीके से जो एक्सरसाइज हुई। और ये पूरी 2021 वाली जो मालाबार एक्सरसाइज थी इसको होस्ट किया था यूएस ने। अब गाइज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो गाइज देखो, इंपॉर्टेंस ये है कि इससे होता क्या है कि जो चारों कंट्रीज़ की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा इनहेंस होती है और ज़्यादा जो है मजबूत होती हुई नज़र आती है। क्योंकि चारों कंट्रीज़ की जो नेवी है वो आपस में मिल रही हैं, आपस में काफ़ी कुछ डिस्कशन कर रही हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रही हैं। इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती है। चारों कंट्रीज़ का जो सिनर्जी है,
जो मेल मिलाप है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को भी हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ का एग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर भी जो है हम एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। यह भी अपने आप में एक फ़ायदा देखने को मिलता है। अब गाइज मैं इस टॉपिक से अलग आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो गाइज जो क्वाड कंट्रीज़ है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और जापान है। इंडिया और भी बहुत सारे अभ्यास में जो है हिस्सा लेता है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के साथ। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इंडिया और जापान के बीच कौन से अभ्यास होते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इंडिया और जापान की नेवी के बीच होता है जीमैक्स, तो नाम क्या है जीमैक्स। और इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच में होता है शिन्यू मैत्री। और इंडिया और जापान की मिलिट्री के बीच होता है धर्म गार्डियन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया यूएस की। तो इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में एक और अभ्यास होता है, जिसको हम बोलते हैं युद्ध अभ्यास। इन दोनों की मिलिट्री के बीच में वज्र प्रहार भी होता है, और भी बहुत सारे स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, इस प्रकार की और भी जो है काफ़ी सारे अभ्यास हमें देखने को मिलते हैं। अब गाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, इन दोनों की मैरीटाइम जो एक्सरसाइज होती है वो यहाँ पर ऑस इंडेक्स उसका नाम है। उसके बाद ऑस्त्रा हिंद, पिच ब्लैक करके और भी एक्सरसाइजेस चलती हैं। प्लस एक पैसेक्स करके भी आपको देखने को मिलता है, जिसको हम पैसेक्स एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो गाइज यही था हमारा टॉपिक मालाबार एक्सरसाइज। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपको जो ये नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही गाइज अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी आईडी का। सो गाइज दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।